प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 24 तारीख को ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी। बाबा जी 8:22 पर स्टेज पर आ गए थे और उस समय शब्द चल रहे थे। 8:30 पर बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत की। आज बाबा जी ने तुलसी साहब की बानी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पर 1 घंटे से ऊपर का सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने आज लंबे समय के बाद सत्संग फरमाया है, इसीलिए ज्यादातर संगत आज बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। हजूर जी आज स्टेज पर विराजमान नहीं थे क्योंकि हजूर जी इन दिनों विदेश विजिट पर है जी। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने कहा कि ये बानी तुलसी साहब की है। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि तुलसी साहब राज परिवार से संबंध रखते थे। उनके जीवन के शुरुआती समय के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन बाद में उन्होंने हाथरस पे अपना डेरा स्थापित किया। बाबा जी ने ये भी बताया कि स्वामी जी महाराज का परिवार भी उनकी शरण में गया था। इस बानी का जिक्र करते हुए बाबा जी ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए तुलसी साहब ने ये बानी शेख तकी को समझाने के उद्देश्य से किया था। एक और तुलसी साहब हिंदू परंपरा से जुड़े हुए थे, जबकि शेख तकी मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। बाबा जी ने इस प्रसंग के जरिए बेहद सरल लेकिन गहरी बात समझाई कि इंसान चाहे किसी भी मजहब या धर्म से संबंध रखता हो, यदि उसका मन उसके वश में नहीं है तो सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। शेख तकी ने हज यात्रा से लौटते समय अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास लगाया था। उन्होंने इस बानी के भाव को विस्तार से समझाते हुए फरमाया कि हुजरा का मतलब है दिल का वो एकांत कोना जहां इंसान और मालिक के बीच कोई दूरी ना रहे। परमात्मा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने इसी भीतर के कोने को साफ और पवित्र करना आवश्यक है। इस सफाई का अर्थ केवल बाहरी दिखावे से नहीं है, बल्कि अपने मन के भीतर छिपे विकारों, बुरे विचारों, ईर्ष्या, क्रोध और तमाम नकारात्मक भावों को निकाल बाहर करना है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक प्रभु की कृपा और उसकी मौजूदगी का वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता। आज इंसान बाहरी दुनिया की चमक दमक और भौतिक चीजों में इतना उलझ चुका है कि वह अपनी असली पहचान को ही भुला बैठा है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि हुजरा दरअसल घर का वो शांत और एकांत स्थान होता है जहाँ कोई शोर ना हो, कोई व्यवधान ना हो। ठीक उसी तरह हमें अपने भीतर भी ऐसा पवित्र स्थान बनाना होगा जहाँ केवल मालिक का वास हो। जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, स्वयं को संवारते हैं और बाहरी रूप को आकर्षक बनाने में समय लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने अंतर मन की सफाई पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। यदि भीतर गंदगी, नफरत और विकार भरे रहेंगे तो फिर मालिक से मिलन का आनंद कैसे प्राप्त होगा। परमात्मा की कृपा का द्वार तभी खुलेगा जब इंसान अपने भीतर के इस घर को पूरी तरह पवित्र और निर्मल बना लेगा। बाबा जी ने मन की स्थिति और उसके स्वभाव को बहुत स्पष्टता और गहराई से समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि मन शुरुआत में ऐसा मैला और भटका हुआ नहीं था, लेकिन अनगिनत जन्मों के कर्मों और वासनाओं की परतें उस पर चढ़ती चली गई, जिसके कारण मन पर मैल जम गई और उसका वास्तविक स्वरूप धुंधला पड़ गया। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि इस भीतर की गंदगी को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, नाम की कमाई। जैसे किसी कपड़े पर गहरा दाग लग जाए तो ललारी उस पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है, जिससे दाग दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जब इंसान सच्चे मन से नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके मन पर मालिक के प्रेम और भक्ति का ऐसा रंग चढ़ने लगता है
कि भीतर की सारी मैल मिटने लगती है और मन फिर से निर्मल बनने लगता है। बाबा जी ने इस भाव को और गहराई देते हुए कहा कि गुड़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां नी सादियां रूहां। इसके बाद बाबा जी ने एक और पंक्ति सुनाई, जहां देखा तहां दीन दयाला, आए न जाए प्रभु कृपाला। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि परमात्मा कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कहीं दूर बैठी हो और बाहर से आकर हमें मिले। वो तो हमेशा से हर कण में विद्यमान है, चौबीसों घंटे हमारे भीतर ही उसका वास है। कमी केवल इतनी है कि हमने स्वयं को उस अनुभव के योग्य नहीं बनाया। हमारे विचार, इच्छाएं और संसार की मोह माया में उलझा हुआ ध्यान हमें उससे दूर कर देता है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि इस संसार में हमने हर चीज को अपना मान लिया है, लेकिन राम को अपना नहीं माना। यही कारण है कि हम उस असली खजाने से दूर होते चले गए जो वास्तव में हमारा अपना है। फिर इसके बाद आप जी ने हजूर महाराज जी की वो बेहद सुंदर और मार्मिक बात भी दोहराई जी, जिसे वे अक्सर प्रेम से फरमाया करते थे कि संसार के ये सभी रिश्ते नाते वास्तव में कर्ज के रिश्ते हैं। बाबा जी ने कहा कि महाराज जी इन रिश्तों को बड़े प्यार से मीठे ठग कहा करते थे। फिर बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में एक गहरी बात भाषा में चोर, डाकू और ठग का अंतर समझाया। उन्होंने फरमाया कि चोर वो होता है जो अंधेरे का सहारा लेकर चुपके से हमारी वस्तुएं चुरा लेता है। डाकू वो है जो बल और हथियार के दम पर हमें लूट लेता है। लेकिन ठग इन दोनों से भी अधिक चालाक होता है। वो पहले मीठी मीठी बातें करता है, अपनापन जताता है, हमारा विश्वास जीतता है और फिर उसी विश्वास का फायदा उठाकर हमें ठग लेता है। इसीलिए संत महात्माओं ने दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग कहा है, क्योंकि ये रिश्ते धीरे धीरे इंसान को मोह और ममता में ऐसा बांध लेते हैं कि वो अपने असली मालिक और सच्चे उद्देश्यों को ही भूल जाते। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि ये रिश्ते भी कितने स्वार्थ से बंधे हैं। जब तक ज़रूरत है तब तक सब साथ है, और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होती है बेटा अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि ये संसार वास्तव में एक नाटक की तरह है, एक ऐसा मंच जहां हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए एक विशेष किरदार निभाने भेजा गया। जब तक ये जीवन रूपी पर्दा उठा रहता है तब तक कोई पिता बनकर अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई पुत्र बनकर, कोई भाई और कोई माता के रूप में। लेकिन जैसे ही परमात्मा रूपी निर्देशक का संकेत मिलता है और इस नाटक का पर्दा गिरता है, उसी क्षण सारे रिश्ते और पहचान समाप्त हो जाते। फिर ना कोई किसी का पिता रहता है, ना पुत्र, ना भाई और ना ही कोई अन्य संबंध शेष रह जाता है। बाबा जी ने इस गहरी बात को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि डेरे में एक पति पत्नी रहते थे जिनके बीच अत्यंत प्रेम था। समय बीतता गया और जब वो वृद्धावस्था में पहुंचे तो पति ने शरीर त्याग दिया। उसके बाद पति का मन मालिक की भक्ति से हटकर पत्नी की यादों में ही अटका रहने लगा। एक दिन उसने डेरे में एक ऐसी पहुंची हुई रूह से पूछा जो ऊंची आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच चुकी थी। उसने विनम्रता से कहा कि आप तो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी पत्नी इस समय किस अवस्था में है? उस महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने आपकी पत्नी से आपके विषय में बात की थी, लेकिन वो कहने लगी कौन पति? तो बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया, इस प्रसंग का वास्तविक अर्थ यही है कि संसार के रिश्ते केवल तब तक बने रहते हैं जब तक आत्मा शरीर के बंधन में रहती है। जैसे ही शरीर छूट जाता है वैसे ही सारे सांसारिक धर्म भी समाप्त हो जाते। आत्मा फिर इन रिश्तों की पहचान से परे हो जाती। लेकिन हम अभी भी शरीर और मोह माया के दायरे में बंधे हुए हैं।
इसीलिए जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो हम उसे याद करके दुखी होते हैं, रोते हैं और उसके वियोग में तड़पते रहते हैं। इसके बाद बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि ये मानव जीवन हमें केवल यूं ही नहीं मिला है। ये जन्म हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए मिला है। ये शरीर भी हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसानी शरीर पाने के बाद भी हम अपने असली उद्देश्य और जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम हर समय मालिक से केवल दुनियावी सुख सुविधाएं, धन दौलत और इच्छाओं की पूर्ति ही मांगते रहते हैं, जबकि सच्ची मुक्ति और आत्मिक कल्याण तो केवल नाम की कमाई से ही संभव है। बिना नाम के अभ्यास के 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा पाना संभव नहीं है। बाबा जी ने तमाशा शब्द की गहराई को और विस्तार से समझाते हुए फरमाया कि ये पूरा संसार एक मायावी जाल है जिसने मन को भटकाने और उलझाने के लिए रचा गया है। इंसान इस भ्रम में इतना फंस चुका है कि वो अपने वास्तविक उद्देश्य को ही भूला बैठा है। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया कि माता पिता अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि बच्चा फिर भी गलत रास्ता चुन ले तो उसका दोष माता पिता पर नहीं डाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें विवेक, बुद्धि और सही गलत की पहचान करने की क्षमता दी है ताकि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकें। लेकिन यदि हम स्वयं ही गलत दिशा में चल पड़े तो उसमें मालिक की कोई गलती नहीं होती, वो हमारी अपनी भूल होती। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि पशु केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इंसान को सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। हमारे हर कदम का प्रभाव पड़ता है। हमारा एक निर्णय हमें मंजिल की ओर भी ले जा सकता है और भटकाव की ओर भी। इसीलिए इंसान को ठहर कर ये विचार करना चाहिए कि आखिर परमात्मा ने उसे ये दुर्लभ मानव जीवन क्यों दिया है। क्या केवल मौज मस्ती, भोग विलास और दुनियावी आकर्षणों में खो जाने के लिए? बाबा जी आगे फरमाते हैं कि हमारा ध्यान हर समय मालिक की ओर होना चाहिए। यदि जीवन के अंतिम क्षणों में भी हमारा मन प्रभु से जुड़ा रहेगा तो वही हमें संभाले और इस भवसागर से पार लगाएगा। लेकिन यदि पूरा जीवन केवल संसार की वस्तुओं, रिश्तों और इच्छाओं में ही उलझा रहा तो जन्म और मरण का ये अंतहीन चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। बाबा जी ने सत्संग में बड़ी ही सरलता लेकिन गहरी भावना के साथ समझाया कि इंसान हर पल सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है। वो सोचता है कि संसार की वस्तुएं, धन दौलत और सुविधाएं उसे खुशी दे देंगी, लेकिन सच तो ये है कि ये माया इंसान को असली सुख नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे उसे दुख और बेचैनी की ओर ले जाती है। चाहे मनुष्य कितनी भी दुनियावी चीजें हासिल कर ले, उनसे मिलने वाली खुशी कभी स्थायी नहीं होती। बाबा जी ने कबीर साहब की बानी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अनमोल मानव जीवन केवल प्रभु को पाने के लिए मिला है। इसी भाव को मीराबाई ने भी अपनी बानी में व्यक्त किया है। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि धनवान व्यक्ति भी दुखी है और निर्धन तो स्वयं दुख का रूप बन चुका है। अर्थात ये माया ऐसा जाल है जिसमें फंसकर ना अमीर को सच्चा चैन मिलता है और ना ही गरीब को संतोष। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब तक इंसान के भीतर मन की शांति पैदा नहीं होती तब तक जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब मन भीतर से शांत और स्थिर हो जाए। बाहर चाहे इंसान कितनी भी सजावट कर ले, कितनी भी धन और भौतिक सुख इकट्ठा कर ले, यदि उसका मन अशांत है तो वो सब व्यर्थ है। यही चंचल मन बार बार हमें संसार की ओर खींच ले जाता है।
बाबा जी ने आगे फरमाया कि प्रभु ने हमें पहले से ही बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम उसके लिए धन्यवाद करने के बजाय हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में लगे रहते हैं, जबकि मालिक कभी भूल नहीं करता। वो इंसान को वही देता है जिसकी उसे वास्तव में ज़रूरत होती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उसे समझें, संभालें और विवेकपूर्वक उसका उपयोग करें। यदि इंसान इस दृष्टिकोण से जीवन जीना शुरू कर दे तो उसका जीवन अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर स्वयं बढ़ने लगेगा। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब इंसान के भीतर कृतज्ञता का भाव आ जाता है तब मालिक स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठा लेता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते और सभी को समान प्रेम देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी अपने हर बच्चे से एक जैसा प्रेम करता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ चीज़ें उनसे दूर रखते हैं ताकि वे उनका गलत उपयोग न करें। यदि बच्चा जिद करने लगे तो उन्हें सख्ती भी करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार मालिक भी हमें संभालने और सही राह पर रखने के लिए कई बार परिस्थितियों के माध्यम से समझाता है। फिर बाबा जी ने इंसान की बढ़ती इच्छाओं पर प्रकाश डालते हुए फरमाया कि प्रभु ने हमें ज़रूरत से कहीं अधिक दिया है, लेकिन हमारी लालसाएं इतनी बढ़ चुकी है कि हम जो कुछ मिला है उसका आनंद लेना ही भूल गए हैं। मालिक ने भी हमें हमारी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार सब कुछ दिया है, लेकिन जब इंसान अपनी इच्छाओं का दायरा लगातार बढ़ाता जाता है तब उसे सुख नहीं बल्कि बेचैनी और अशांति मिलने लगती है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि मालिक ने हमें हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक दिया है, फिर भी हम दिन रात कुछ ना कुछ मांगते ही रहते। हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं इतनी भारी हो जाती है कि हम ये तक भूल जाते हैं कि मृत्यु हर पल हमारे करीब खड़ी है। वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें मालिक के सामने खड़ा होकर अपने जीवन का हिसाब देना होगा। उस समय हम अक्सर क्या उत्तर देंगे? बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि हमारे हर कर्म का लेखा जोखा हमें स्वयं देना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में हर कदम बहुत सोच समझकर रखना चाहिए। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इसके बाद बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि आज इंसान इस संसार के मोह और आकर्षण में इतना उलझ चुका है कि उसने उस मालिक की उंगली ही छोड़ दी जो उसे सही रास्ता दिखा सकती थी। फिर उन्होंने आगे एक बेहद सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सोचो, एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। चारों ओर की रंग बिरंगी चीज़ें उसे बड़ी ही सुंदर और आनंददायक लगती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसके साथ है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पिता की उंगली छोड़ देता है, वही मेला, वही भीड़ और वही दृश्य उसे डराने लगते हैं। वो घबरा जाता है और खुद को असहाय महसूस करने लगता है। बाबा जी ने फिर संगत के प्रश्न किया कि क्या हमने भी अपने परम पिता परमात्मा की उंगली थाम रखी है या फिर उसे छोड़कर इस दुनियावी मेले की भीड़ और आकर्षण में भटक गए? बाबा जी ने फरमाया कि इंसान इस संसार की चमक धमक और मोह माया में इतना खो चुका है कि जिसने उसे सब कुछ दिया उसी मालिक को भूल बैठा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी हर सांस, हमारा हर सुख और जीवन की हर सुविधा उसी परमात्मा की देन है। हमारी रक्षा करने वाला, हमें संभालने वाला भी वही है। लेकिन इस जीवन रूपी मेले में भटकते भटकते हम उसी का सहारा छोड़ चुके हैं। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि अब समय आ गया है कि इंसान अपनी सोच और अपनी जीवन को गंभीरता से परखे। जरा विचार कीजिए, जिसने हमें जीने के लिए हर ज़रूरी चीज़ प्रदान की, उसके लिए हमारे पास कुछ पल भी नहीं होते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारा छोटा सा काम भी कर दे तो हम उसके सामने सिर झुका देते।
बार बार उसका धन्यवाद करते हैं। जिस मालिक ने हमें जीवन, सांसें और सब कुछ दिया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जिनसे हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाती है, उनके आगे हम कई बार झुककर सलाम करते हैं। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि इंसान को अपने मालिक के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, परंतु हमारी स्थिति ये हो गई है कि यदि हम थोड़ा समय निकालते भी हैं तो वो केवल एक रस्म बनकर रह जाता है। हम सत्संग में बैठते तो ज़रूर है, लेकिन मुश्किल से कुछ मिनट ही हमारा ध्यान टिक पाता है। थोड़ी देर बाद ही मन इधर उधर भटकने लगता है। कोई अपनी दुकान और कारोबार के बारे में सोचने लगता है, तो कोई बच्चों और घर परिवार की चिंताओं में खो जाता है। बाबा जी ने आगे बहुत ही सच्चाई और सरलता से कहा कि हम अपने बच्चों को हर दिन समझाते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, तभी उसका फल मिलेगा, लेकिन जब बात खुद की आती है और हम सत्संग में बैठते हैं, तब हम ध्यान लगाने की सच्ची कोशिश भी नहीं करते। फिर बाबा जी ने आगे स्पष्ट शब्दों में समझाया कि सत्संग कोई मनोरंजन या दिखावा नहीं होता। यहाँ कोई जादू या चमत्कार नहीं दिखाया जाता। ये ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ केवल आकर बैठ जाना ही पर्याप्त समझ लिया जाए। सत्संग वो पवित्र स्थान है जहाँ इंसान को अपने मन को काबू में करने का अभ्यास करना होता है और भीतर की ओर मुड़ना सीखना होता है। ये आत्मा का परमात्मा की ओर बढ़ाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। संगत जी, ये सब कुछ आज के सत्संग में बाबा जी ने समझाया जी। संगत जी, मेरी आपसे बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।